हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सभी सिर्फ एक प्रजाति नहीं हैं, सिर्फ एक लाइफ फॉर्म नहीं है, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। लेकिन हम में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हैं कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और उस रास्ते पे चल पाते हैं। और जो लोग इस रास्ते पे चलते हैं, उनके जीवन का पर्पस यही होता है कि वो किस प्रकार से अपने ट्रू सेल्फ को, अपने ट्रू नेचर को जाने। लेकिन ये इतना आसान नहीं है और इसीलिए आज मैं आपको 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जो करके आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जल्दी से इवॉल्व हो सकते हैं और हो सकता है कि आपको लिबरेशन भी मिल जाए अगर आप इन 3 चीज़ों को कंसिस्टेंटली करेंगे। आप सभी को पता है कि हाँ, अगर एनलाइटन होना है या मुक्ति पानी है या सेल्फ को जानना है तो मेडिटेट करना होगा। और मेडिटेशन के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। लेकिन आप में से बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सांस पे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं बहुत देर तक, या फिर थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं बहुत देर तक। बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं और माइंड पूरा क्लटर हो जाता है मेडिटेशन में। तो सबसे पहले अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं मेडिटेशन करने के समय, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले आपको करना होगा ओम चैंटिंग। अगर आपको मन को शांत करने में तकलीफ़ होती है, क्योंकि ये मैं खुद कर चुका हूँ। ओम चैंटिंग जब मैं करता हूँ तो मन पूरे तरीके से शांत हो जाता है, थॉट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और इसके वजह से आप एक ऐसे स्टेट में जाते हैं, एक ऐसे माइंड के स्टेट में जाते हैं जहाँ पे आप नथिंगनेस को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हो सकता है कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए है, लेकिन वो आप कर सकते हैं। आप थॉट्स के बीच में जो गैप है उसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि ओम चैंटिंग करना कैसे है? ओम चैंटिंग हमें करनी आती तो नहीं है। सबसे पहले तो आप जिस पॉस्चर में मेडिटेशन करते हैं, सुख आसन या फिर पद्मासन, आप उस आसन में बैठ जाइए। पीठ सीधी रखिए, अपने हाथों को अपने थाइस पे रख लीजिए और पाम्स ऊपर की तरफ कर लीजिए, या फिर आप ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं जो कि इस प्रकार होता है ध्यान मुद्रा, और अपने पाम्स को अपने थाइस पे रख लेंगे। इसके बाद आप 2 बार लंबी सांसें लेंगे। दो बार लंबी सांसें जब आप लेते हैं तो आपकी लंग्स जो है वो क्लियर हो जाती है, इसके अंदर से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाता है। तो जब आपकी लंग्स क्लियर हो जाएंगी तो फिर आप ओम चैंटिंग स्टार्ट करेंगे। और ओम चैंटिंग जब आप करेंगे तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ओम बना है अ, उ और म से, और इन 3 शब्दों का ही उच्चारण होगा एक फ्लो में। और जब हम बोलना शुरू करेंगे तो वो सीधा हमारे नाभि से वो आवाज़ निकलेगी अ की, और जब हम ऊ तक पहुँचेंगे तो वो ऊ वाली जो आवाज़ है वो हमारे थ्रोट चक्र से आएगी, और जब हम म की साउंड करेंगे, म की जो ध्वनि है वो हमारे अजना चक्र से होते हुए हमारे सहस्त्रार तक जाएगी। तो इस प्रकार से हमें ओम चैंटिंग करना है। इससे हमारे सारे चक्रस भी अलाइन हो सकते हैं। ओम चैंटिंग पे मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो बनाया है कि ओम चैंटिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी हम ओम चैंटिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो आइए मेरे साथ आप कर सकते हैं ओम चैंटिंग अभी। आपने देखा कि मैंने कैसे ओम चैंटिंग की। आपने ये भी देखा होगा कि जब अ की ध्वनि आती है तो वो एकदम नीचे से नाभि से आती है, फिर ऊ की जो ध्वनि आती है वो हमारे थ्रोट से यानी कि गले से आती है,
और जब म की ध्वनि आती है तो वो हमारे पूरे इस अज्न चक्र और सहस्त्रार जो है इसमें उसकी पूरी गूंज होती है। ये जब आप करते हैं और इसमें ये आप 3 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, 21 टाइम्स भी कर सकते हैं। आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आप यूनिवर्स के साथ अपने एनर्जीज़ को अलाइन कर पाएंगे, उतना आपका मन शांत होगा। तो ये आप करके देखिएगा, और जब आप 21 टाइम्स या 7 टाइम्स ओम चैंटिंग कर लेंगे तो आप बिल्कुल शांत बैठ जाइएगा और फिर आप जस्ट ऑब्ज़र्व करिएगा अपने माइंड को कि क्या हो रहा है। क्योंकि जब आप ओम चैंटिंग कर लेंगे तो आपकी जो ब्रेथ है वो भी अलाइंड हो जाएगी और आपकी जो एनर्जीज़ है वो भी अलाइंड हो जाएगी मेडिटेशन के लिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि 5 से 10 मिनट की जो मेडिटेशन आप करेंगे, अगर आप एक बिगिनर है तो आप 5 से 10 मिनट की मेडिटेशन रोज़ करनी होगी आपको। आप एक समय निर्धारित कर लेंगे और उसी समय पे रोज़ करेंगे, और फिर जब आप हैबिचुएटेड हो जाएंगे 5-10 मिनट बैठने की, मेडिटेशन करने की, ओम चैंटिंग करने की, उसके बाद आप उस टाइम को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, 10 से 15-20 मिनट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर कोई 20 से 30 मिनट तक मेडिटेशन रोज़ करता है तो ये इनफ होता है उसके लिए और उसके मन को शांत करने के लिए। इतना जब आप करते हैं तो आपका मन शांत होता है, आपके माइंड में क्लैरिटी आती है और फिर आपको किसी भी काम में आपको रुकावट फील नहीं होगी, आपका माइंड टू एंड फ्रो नहीं जाएगा। तो इससे ये बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको। और एक फ़ायदा जो है वो ये होगा कि आपका माइंड रिएक्टिव नहीं रहेगा, आपका माइंड हो जाएगा रिस्पॉन्सिव, यानी कि आप चीज़ों पे रिएक्ट करना कम कर देंगे। एंगर इश्यूज़ अगर आपको है तो वो एंगर इश्यूज़ आप देखेंगे कि बहुत ही कम हो गया है, इतना कंट्रोल आ जाएगा आपको अपने माइंड के ऊपर, और इसके बाद जो प्रोग्रेस है आपकी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगी। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि 3 योगा आसन आपको सीख लेनी पड़ेगी, कोई भी 3। बहुत सारे योगा आसन हैं, अगर आप कोई भी 3 सीख लेते हैं या 1 या 2 भी, अगर आप एक बिगिनर है तो 1 या 2 आसन से भी अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि अपने शरीर को किस ढंग से रखना है। अगर आप बैठे हैं तो किस ढंग से बैठना है, अगर आप लेटे हैं तो किस ढंग से लेटना है। ये कॉन्शियसनेस आपके अंदर आएगी, या अवेयरनेस आपके अंदर आएगी। तो ज़रूरी है कम से कम 3 योगा आसन और स्ट्रेचिंग। शरीर में कोई भी एनर्जी की अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो अगर हम फिर स्ट्रेचिंग करते हैं तो स्ट्रेचिंग से हमारा जो शरीर है वो थोड़ा ढीला होता है और प्राण का जो संचार है वो अच्छे तरीके से हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली सुबह उठ के और सोने से पहले अगर आप कर पाएँ तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आपको। और इसका फ़ायदा आपको मेडिटेशन में दिखेगा। जब आप कोई भी योगा आसन सीख लेंगे, जैसे कि मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ, उसके बाद मेरे कुछ फिक्स योगा आसन हैं, जैसे कि मैं मंडूक आसन करता हूँ, उसके बाद मैं नौली क्रिया करता हूँ, उसके बाद जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो उस समय मैं पद्मासन करता हूँ, और भी बहुत सारे आसन जब मैं एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करता हूँ तो उस समय करता हूँ। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है इसका, वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहेगी, एनर्जी का फ्लो सही रहेगा, माइंड में क्लैरिटी रहेगी, और जब आप मेडिटेशन करेंगे तब आपका माइंड बहुत ही कामली मेडिटेट कर पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है योगा आसन, कोई भी 1, 2 या 3 आप अपने हिसाब से चुन के जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स जो मैंने आपको बताएं। सबसे पहला ओम चैंटिंग मेडिटेशन के पहले, उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन, और तीसरा जो पॉइंट है वो है कोई भी योगा आसन आपको सीख लेना चाहिए। तो ये जो 3 चीज़ें आप करेंगे अपने अगर रूटीन में, अगर आप ये 3 चीज़ें लेके आ सकते हैं
जिस प्रकार से आप ब्रश करते हैं, रोज़ नहाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो उस प्रकार से आपको ये तीनों चीज़ें करनी पड़ेगी। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव शुरू हो चुका है विदिन 2 वीक्स। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर आपके माइंड में, आपके थॉट प्रोसेस में चेंजेस आप देख सकते हैं। और अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको मेडिटेशन में तकलीफ़ होती है, तो मैंने एक गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो बनाई है। आप यहाँ पे क्लिक करके उस गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो देखिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा।